जान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। पेट में रहे। रुक ना, माँ के गर्भ में 4 महीने का थे। और जैसी माँ और दादी बताती है उनका हुलिया कि ये हाथ, दाहिना हाथ ये टूटा हुआ था और लीलार पे दाग है। हाँ। उसके माध्यम से हम अनुमान लगाए। एक महिला अपने दोनों बच्चों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए आती है। स्नान करने के बाद जब वह महिला इधर उधर संतों की टोलियां, संतों की झांकी देख रही होती है, प्रयागराज की शोभा देख रही होती है, तभी वह एक पेड़ के नीचे जाती है। आगे बढ़कर तो क्या देखती है कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु धुनी रमाए हुए बैठे हैं। वह अघोरी साधु हैं। उसके साथ एक साधु और एक साध्वी नागा साधु बैठी हैं जो काली का रूप धारण किए हुए हैं। तो उस नागा साधु को एकटक देखती है और देखने के बाद पहचान लेती हैं। दोस्तों, कोई और नहीं, पहले जो पत्नी को छोड़ करके चला आया था और वही नागा साधु था जिसका नाम था गंगा सागर। उस साधु ने अपना नाम बदल करके राजकुमार अघोरी साधु रख लिया था। दोस्तों, जब महिला ने उसे पहचान लिया लेकिन साधु मना कर देता है। मगर दोस्तों, उसके साथ अंत में होता क्या है? आखिरकार वो महिला कौन होती है? वो साधु परिवार जिसमें 4 भाई होते हैं। बड़ा भाई जो होता है गंगा सागर, उसके चाचा के लड़के होते हैं, वो भी 4 भाई होते हैं। लेकिन गंगा सागर की शादी हो जाती है। एक बेटा जिसके हो जाता है, जिसकी उम्र 2 वर्ष होती है, और एक बच्चा उस पत्नी के गर्भ में होता है जो 4 महीने का होता है। तभी वह गंगा सागर होता है उस पत्नी को छोड़ करके और वहां से चला जाता है। दोस्तों, घर वाले जो होते हैं इधर उधर छानबीन करते हैं, इधर उधर सब कुछ करते हैं, लेकिन भी ढूंढते हैं, वह नहीं मिलता है। कहीं पटना में एक्सीडेंट बताया गया जिसमें लोग मारे गए थे, लेकिन उस सिर्फ अफवाह थी, उसमें दूसरे लोग थे। तस्वीर को लेकर, उसके फोटो को लेकर चारों तरफ से भिजवाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। दोस्तों, जब धीरे धीरे समझता गया, जो पत्नी गर्भवती थी, दूसरा बेटा जो 2 साल का था, 2 बेटे हो जाते हैं, लेकिन पति का कोई अता पता नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद बहुत लोग आते हैं, परिवार के लोग इधर उधर खोजबीन करते हैं, मगर उसका कोई पता नहीं चलता गंगा सागर कहाँ है। लेकिन गंगा सागर जो होता है दोस्तों, वो आकर के बनारस में आकर एक घाट पर महात्माओं के शरण में पहुंचता है। वो अघोरी साधु बन जाता है। साधु बन करके अपनी जिंदगी का यापन करने लगा। जो उसकी पत्नी थी 20-22 साल की, अधिकांश ज्यादा पति की जरूरत होती है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वही बच्चे धीरे धीरे उसे माँ ने पाल पोस करके बड़े किए, सयाने किए। बड़ा बेटा होता है जो पिता 2 महीने 2 साल का छोड़ करके गया था, जिसका नाम कमलेश यादव था। आज वह 28-29 वर्ष का हो चुका है। और जो छोटा बच्चा होता है जिसका नाम बिमलेश यादव होता है, लगभग 2 साल के थे। 2 साल की उम्र में शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके पिता का चेहरा कैसा है। हाँ, आपको पता नहीं होगा। नहीं। ये आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? बिमलेश यादव। आप पहचान रहे हैं? हम लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। पेट में रहे। रुक ना, माँ के गर्भ में 4 महीने का थे। और जैसी माँ और दादी बताती है उनका हुलिया कि ये हाथ, दाहिना हाथ ये टूटा हुआ था और लीलार पे दाग है। बड़ा बेटा होता है जो पिता 2 महीने 2 साल का छोड़ करके गया था, जिसका नाम कमलेश यादव था। आज वह 28-29 वर्ष का हो चुका है। और जो छोटा बच्चा होता है जिसका नाम बिमलेश यादव होता है, वह माँ के गर्भ में 4 महीने का होता है, लगभग 27 वर्ष का हो चुका है। दोस्तों, उसी के गांव का एक व्यक्ति प्रयागराज महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए आता है। वो व्यक्ति जब आता है और वह प्रयागराज स्नान करता है, स्नान करने के बाद वो मेले में टहलने लगता है। तभी एक वृक्ष के नीचे क्या देखता है कि अघोरी साधु धुनी को रमाए हुए बैठा। उसका हाथ टूटा हुआ था, उसकी हड्डी बाहर को निकली हुई थी और उसके सर में चोट का निशान था। वह एक वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद वह भाई के पास भेजता है, तुम्हारा भाई मिल गया है, गंगा सागर यादव जो था। लेकिन आज वो भेष बदल करके राजकुमार बन चुका है, जो एक साधु के भेष में है। जब वो खूब अच्छे तरीके से पहचान करता है, वीडियो फुल बनाता है, घर वाले उस वीडियो को देखते हैं तो वह उसे पहचान लेते हैं। पति को करीब से पत्नी हर तरीके से पहचानती है, हर तरीके से जानती है। सबसे ज्यादा पति को पहचानने वाली होती है तो वह सिर्फ एक पत्नी होती है। दोस्तों, उसका घर, उसके परिवार, उसके 4 भाई और उसके दोनों बेटे, परिवार के अन्य 10-20 लोग मिलकर फिर आ जाते हैं। जैसे ही वह पहुंचते हैं दोस्तों, स्नान करने के बाद उसी नागा साधु के पास पहुंचते हैं। उससे जब पत्नी उससे कहती है कि तुम हमारे पति हो, तभी पति कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। वो नजर ही नहीं मिला पाता और उसके घर के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उसके भाई होते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं और कहते हैं तुम क्यों ढोंग रच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नाम गंगा सागर यादव है। तुम्हारा पूरा एड्रेस वो लोग बताते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि मैं कोई गंगा सागर नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, पास एक महिला होती है। महिला जो होती है लोगों पर गुस्सा जाती है, ईंट पत्थर भी करने लगती है और कहती है अगर तुमने इन्हें छेड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। आ जाऊंगा, उसका मनसान पे जला दिया जाएगा।
ऐसे गला में इंजन लगाने वालों को मैं कच्चा खा जाऊंगा कि जला दे जाऊंगा, जला दूंगा मशान पे। अच्छा अच्छा हम लोग मशानी लोग जलता है और जलाता है। हाँ। अच्छा मुझे चाहती है माई। वो इतना उस पर हावी है क्योंकि वह कहती है गंगा सागर यादव उस महिला ने कुछ जादू टोना करके उसे अपना बना लिया है और उसके साथ रहती है वो हर वक्त, और वो किसी को पसंद नहीं करना चाहती क्योंकि बात नहीं करने देती। दोस्तों, पत्रकार और मीडिया इत्यादि उसकी एक एक बात पूछते हैं। उसके भाई बताते हैं कि हमारा जो भाई था, हम भाइयों में सबसे बड़ा था और हमारा एक भतीजा छोटा था, तभी ये छोड़ करके चला आया था और इन्होंने बहुत सारे काम किए। हम सब लोग छोटे थे, हमारा यह बड़ा भाई था और ये बनारस में आकर के एक घाट पर रहने लगे थे। दोस्तों, इसके बाद एक साधु संत और आते हैं। दोनों बेटे कहते हैं कि हम अपने पिता को यहाँ से ले जाकर के ही रहेंगे, क्योंकि चाहे वो पुलिस के द्वारा जाएं, चाहे वो कैसे भी जाएं। पत्नी भी कहती है कि हमारे ही पति हैं। दोस्तों, वो नागा साधु जो होता है अघोरी बन करके प्रयागराज कुंभ में तपस्या कर रहा है। दोस्तों, जो मीडिया वाले पत्रकार हैं पुलिस से बात करते हैं। एक साधु आकर के भी बताता है 27 साल पहले घर से निकले थे। बनारस में रहता कहता है। बनारस में रहता है। हाँ। घर कहाँ है ये पूछे आप? ये तो नहीं बताया मेरे को। आप साथ में रहते हैं बाबा? साथ में नहीं रहते, हम यहीं आता है और ढूंढने लगाया, हमारे संग में ही वही रहता है। अच्छा। हम तो यहाँ रहते हैं। हाँ, हम प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। आप इसी यहीं के हैं? हाँ। आप क्या हैं? कौन से बाबा हैं? अघोरी बाबा? हाँ, आप भी वही- अघोरी हैं? हाँ, हम भी वही पंथ के हैं। अच्छा, मतलब आप उनको जानते हैं 10 सालों से? यहीं रहता है, वो आता है महीना में भी 2-4 दिन में चले जाएगा। काली मैया है ना, खा जाऊंगा, उसका मशान पे जला दिया जाएगा। ऐसे गला में इंजन लगाने वालों को मैं कच्चा खा जाऊंगा कि जला दे जाऊंगा, जला दूंगा मशान पे। अच्छा अच्छा हम लोग मशानी लोग जलता है और जलाता है। हाँ। अच्छा मुझे चाहती है माई। हाँ। मैं बेटा हूँ। हाँ, तुम मेरा बेटा हो, मैं तुमको क्यों खाऊंगा? तुमको मैं प्यार दूंगा। अच्छा 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 माई, महाराज जी का जो घर है या फिर महाराज जी जहाँ रहते हैं, महाराज जी का जो परिवार है, इनके माँ बाप, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, उनको सबको जानती हैं आप? सबको जानती हूँ बेटा, मैं मिला भी हूँ। कब से हैं माता जी आप महाराज जी के साथ? मैं 10 साल से हूँ बेटा। 10 साल से। 10 साल से तो जो हूँ। दोनों बच्चे आए थे महाराज जी को लिपट कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी हैं, 27 साल पहले आप खो गए थे। 27 साल पहले जो खो जाती है वो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई मार दिया होगा, नहीं तो अपने से कोई मर गया होगा। शकल की तरह शकल होता है बेटा। होता कि नहीं होता है? होता है। बिल्कुल मिलती जुलती शकल हाँ, होता है। तो पहले जानना चाहिए वो कहाँ की बाबा है, कहाँ की रहने वाला, कहाँ की जन्म हुआ है, उसको तो पहले माइंड से सोच लेना चाहिए, तब उसको। लगभग 2 साल के थे। 2 साल की उम्र में शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके पिता का चेहरा कैसा है। हाँ आपको पता नहीं होगा? नहीं। ये आपके भाई हैं? जी, छोटे भाई। क्या नाम हुआ आपका? विमलेश यादव। आप पहचान रहे हैं? हम लोगों के माध्यम से पहचान रहे हैं। और जो आप भी छोटे थे? जी, हम माँ के गर्भ में थे। पेट में रहे। रुक ना, माँ के गर्भ में 4 महीने का थे और जैसी माँ और दादी बताती है उनका हुलिया कि ये हाथ, दाहिना हाथ ये टूटा हुआ था और लीलार पे दाग है। हाँ। उसके माध्यम से हम अनुमान लगाए